brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेते ही केजरीवाल सरकार में जो भ्रष्टाचारी नेता थे, जिन पर आरोप लगे हुए थे, उन पर कार्रवाई करने की बात कही। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बुराड़ी विधायक संजीव झा हैं। संजीव जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? जैसे ही शपथ उन्होंने कहा केजरीवाल सरकार में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी काम के लिए मिली है। जो वादा उन्होंने किया, वादा को पूरा करने के लिए मिली है। तो बयान वीर ना बने, काम वीर बने। एक बात समझिए, अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात हो तो कार्रवाई कौन करता है? एजेंसी करती है ना। कौन सी एजेंसी? एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास था? भारतीय जनता पार्टी बस केंद्र सरकार के पास। विजिलेंस किसके पास था? भारतीय जनता पार्टी के पास। दिल्ली पुलिस किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब तो तुम्हारे पास थे, तो जांच कर लेते। तो इसका मतलब ये है कि ये बयान ये दर्शाता है कि इन्होंने जो वादे किए हैं, अब उस वादे से पे जनता सवाल न पूछे तो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बयानबाजी दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में भेजा है और हिसाब किताब करने के लिए ही भेजा है। हम तो रेखा जी को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपये जो दिल्ली की महिलाओं को उन्होंने वादा किया, पहले कैबिनेट में पास करेंगे। आज पहला कैबिनेट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला कैबिनेट में पास हो जाएगा। अगर पहला कैबिनेट में पास नहीं हुआ ना, तो सदन में हिसाब किताब करेंगे। ये दाएं बाएं हम भटकने नहीं देंगे आपको। आप लोग तो हिसाब किताब करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम सत्ता में आए, जब हमारे पास पावर आई, दिल्ली की कमान आई, उसके बाद से हमने ये ठान लिया कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था उन पर कार्रवाई की जाएगी। और पहले जो एजेंसियां थी वो लगातार कार्रवाई कर रही थी और जांच भी पूरी हो तो रही। उसमें नया क्या है? मैं कहता हूँ कि रेखा जी खुद जांच करेंगी क्या? भाई एजेंसी करेगी ना। वो एजेंसी तो ऑलरेडी उनके पास है, उनके एलजी हैं, दिल्ली के काम को रोक रहे थे। जो उनके बस में था वो सब करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। केवल पॉलिटिकल रॉन्ग नैरेटिव के, जनता के बीच गलत मैसेज देने के, जनता को गुमराह करने की सारी एजेंसी रेखा जी उनके पास था। तो अब जिम्मेदारी मिली है, काम की बात कीजिए। जो वादे किए हैं ना आपने कि महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, होली आ रही है मार्च में, उसमें फ्री सिलेंडर कैसे मिलेगा? जो 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है वो कब पूरा होगा? जितने वादे आपने किए हैं वो वादे, आपकी जिम्मेदारी अब ये है कि आप वादों की लिस्ट बताइए। यमुना सफाई की बात किए हैं, ऐसा नहीं है कि 3 साल में साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था गंगा मैया 14 में 3 साल में 17 में साफ करके दे देंगे। आज कुंभ है और महाकुंभ में मैं नहीं बोल रहा, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये गंदगी है माँ गंगा के पानी में, और लोग उस गंदगी में नहा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य को जब बोलना पड़ा कि आज गंगा मैया की क्या हालात बना के रखी, तो मुझे लगता है कि यार आपको ऐसा नहीं हम साफ कर देंगे, टाइमलाइन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि छड़ी घुमाने से तो होगा नहीं। हमने दिल्ली में सबसे पहला काम था कि सीवर की बिछाना है, ढान नहीं बिछा हुआ है। हमने लगभग 90% जगहों सीवर लाइन बिछा दिया है। एसटीपी नहीं चलने देने थे राजनीति करके, वो सारे एसटीपी बन के तैयार हैं, वो एसटीपी चले। ये हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। एग्रीमेंट तो ये था कि जिस स्टेट से इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा उसको वो ट्रीट करेगा और फिर ट्रीटेड वाटर आएगा। अगर इनकी मनसा यमुना मैया की सफाई की होती तो इनके पास उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कर दिए होते। नहीं किया ट्रीट, या वो चाहते थे जानबूझकर यमुना मैया गंदगी रहे ताकि इनकी गंदी राजनीति पनपती रहे, क्योंकि गंदगी में इनकी राजनीति खूब पनपती है। तो मुझे ये लगता है कि अब तो जनता ने मैंडेट दिया है और हमें विपक्ष में भेजा है कि हम हिसाब किताब आपसे करते रहें, हम हिसाब किताब करते रहेंगे। यमुना सफाई का मुद्दा आपने भी बताया, उस पर आरोप भी लगे, लेकिन जैसे ही जीते उसके बाद से ही वहां पे मशीनें दिखाई देने लग गई, यमुना जी में आरती होने लग गई। तो लगता है ये कि हो जाएगा काम। 2014 में मशीनें खूब दौड़े थी बनारस में, प्रधानमंत्री ने कहा क्योटो बना देंगे। आज क्या हालात है उत्तर प्रदेश में यमुना की, देखिए। तो ये मशीनें, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये केवल गुमराह और एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करके केवल लोगों को झूठ का एक दिखावा करने की कोशिश करते हैं। इस पे ठोस प्लान से काम करना पड़ेगा।
केवल ड्रेजिंग करने से यमुना साफ नहीं होगी। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा, जो सीवेज आएगा आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो हमने कुछ काम किए, उस काम को आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये मशीन 2017 में यमुना में चला था मशीन ये, उसे साफ होती यमुना में साफ हो गई रहती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठोस अब तो देखो ये केवल फोटो सेशन करने से काम तुम नहीं चलने देंगे। सदन में हिसाब किताब करेंगे हम 22 लोग हैं और हिसाब किताब जो जितने आपने वादे किए हैं, अगर आपने वादा पूरा नहीं किया तो सदन से बच के निकलने नहीं देंगे आपको हम। हिसाब किताब करेंगे। और यहाँ विपक्ष में आप हैं और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब बीजेपी उन नेताओं को बढ़ावा दे रही है जो हिंदुत्व विचारधारा के हैं और हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये उन नेताओं को बढ़ावा दे जो गालीबाज हैं। अब जितने भी मिनिस्टर्स बने हैं, देखिए ना, मुझे लगता है कि कैबिनेट को देख के तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कुछ काम होगा सिवाय वही लांछन के, गाली गलौज के, चीज़ों के। लेकिन मैं नेगेटिव टोन सेट नहीं करता था, नोट पर शुरू नहीं करता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे सुधारेंगे। अब देखिए मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता जी, मैं शुभकामनाएं तो देता हूँ। जिस तरह के इनके ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जिस तरह के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, तो फिर क्या कोई क्राइटेरिया था क्या? और कह रहे थे कि हम क्राइटेरिया पर लिखा यही क्राइटेरिया है, जिस तरह के ट्वीट वायरल हो रहे हैं वही सब देख के बनाया गया है क्या? तो चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों, देखिए उनका रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं रहा है, रिकॉर्ड तो काम करने का नहीं रहा। हाँ, दूसरे तरह का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, वो गाली गलौज करना, वो तमाम तरह का नाप शनाप बातें करना, इन सब की एक्सपर्टीज जरूर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब काम की बातें होंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदें से बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो काम होगा। दिल्ली की जनता काम चाहती है और हम भी काम चाहते हैं कि आप काम करें। हम नहीं काम करेंगे तो फिर हम आपको काम करने पर मजबूर करेंगे। तो संजीव झा राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जिनका कहना है कि जो कैबिनेट बनी है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी और जो पूरी कैबिनेट ने आज शपथ ली है, उनके कामकाज पे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कराने के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष में पूरी भूमिका निभाएगा और लेखा जोखा और हिसाब पूरी तरीके से लिया जाएगा।